तो स्टूडेंट फिर से आज हम लोग रेडिएशन चैप्टर का और एक टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं। किर्चॉफ्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। किर्चॉफ्स लॉ जैसे मैं उस बार आप लोगों को बता रहा था, जो रेडिएशन को लेकर के जो वेव थ्योरी जो था, उस वेव थ्योरी में बहुत सारा साइंटिस्ट काम किए थे। खास करके उसमें हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन आएंगे, किर्चॉफ्स आएंगे, विल्स आएंगे, रायले जीन्स आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये लोग किए हैं। तो किर्चॉफ्स लॉ को डिस्कस करने के पहले कुछ पावर के बारे में, जैसे इमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ये हम लोग को जानना बेहद ही जरूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो क्या होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, क्या होता है रिफ्लेक्टिंग पावर, क्या होता है ट्रांसमिटिंग पावर। तो ये हम लोग बात किए थे। आज एब्जॉर्प्टिव पावर को फिर से हम लोग दूसरे टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो मैंने बताया था जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होता, ब्लैक बॉडी में जो भी रेडिएशन इंसिडेंट होंगे, कोई भी वेवलेंथ का रेडिएशन उस पर अगर इंसिडेंट होगा तो सारा का सारा इंसिडेंट वाला रेडिएशन सारा का सारा एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो हम लोग बोले थे जो ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिव पावर जो होगा वो होगा 1। तो चूंकि एब्जॉर्प्टिव पावर को हम लोग ए से डिनोट करते थे, उसका जो हमारा फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम ऑफ एनी बॉडी और रेडिएशन इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। कोई भी एक सरफेस में रेडिएशन कितना यूनिट एरिया, उस सरफेस का यूनिट एरिया यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा और कितना रेडिएशन फॉल हो रहा, ये दोनों का रेशियो को हम लोग बोल रहे थे एब्जॉर्प्टिव पावर। हम लोग लिखते हैं, मैथमेटिकली लिखेंगे, अगर छोटा एब्जॉर्ब हो रहा, छोटा रेडिएशन मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब हो रहा, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन अगर इंसिडेंट हो रहा, तो उसको हम लोग लिखते थे जैसे क्यूए, ये एब्जॉर्ब हो रहा और क्यू इंसिडेंट हो रहा है। उसके जगह में स्मॉल अमाउंट हम लोग डी क्यू ए डी क्यू हम लोग ले सकते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं रेडिएशन जो भी इंसिडेंट हो रहा है यूनिट एरिया यूनिट टाइम, अगर ये रेडिएशन इंसिडेंट होता है यूनिट एरिया यूनिट टाइम में परफेक्टली ब्लैक बॉडी में, तो जो भी इंसिडेंट हो रहा है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी में इंसिडेंट हो रहा वो पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्ब हो जा रहा। तो जितने भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा वो पूरा पूरे रेडिएशन ब्लैक बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता। तो इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं रेडिएशन इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। जितना भी रेडिएशन यूनिट एरिया यूनिट टाइम में गिरेगा ब्लैक बॉडी में, वो सारा यूनिट एरिया यूनिट टाइम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो हम लोग इसके जगह में डीक्यू के जगह में लिख सकते हैं डी क्यू ए। डी क्यू इक्वल टू डी क्यू ए। डी क्यू ए क्या है ना, ये है रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। अगर कोई ब्लैक बॉडी में डी क्यू रेडिएशन गिर रहा तो ये डी क्यू रेडिएशन पूरा पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसको हम लिखेंगे डी क्यू ए। डी क्यू ए माने रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो जो भी रेडिएशन हम लोग का गिर रहा, वो रेडिएशन जो गिर रहा उस कोई एक रेंज में रेडिएशन गिर रहा, जो एनर्जी हो जो गिर रहा हमारा, मान लीजिए उसमें जो रेडिएशन का जो रेंज है, जो सॉरी वेवलेंथ का जो रेंज है वो है लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। मैं वेवलेंथ का जो रेंज है इसके साथ इसको घटाएंगे तो डी लैम्डा वेवलेंथ रेंज में रेडिएशन हमारा आ रहा। तो इसी फॉर्मूला को एक जगह में हम ए लैम्डा लिखेंगे, बाद बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये ए लैम्डा हम लोग क्यों लिखे, जो भी रेडिएशन आ रहा उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज है, वो कितना, वो है डी लैम्डा। अगर हमें पिछले वीडियो में बताया था वेवलेंथ रेंज अगर चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ अगर अलग हो जाएगा तो ये फॉर्मूला भी हमारा बदल सकता है। इसीलिए इस वेवलेंथ रेंज में जो रेडिएशन इंसिडेंट करेगा उसका एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा बराबर ये फॉर्मूला हमारा होगा। देखिए यहीं से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसको ए के जगह में अगर ए लैम्डा कर दे, जैसे यहां पर अगर हम लोग हाँ ए लैम्डा अगर कर दे तो ए लैम्डा के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए ये जो ए लैम्डा इंटू डी क्यू, क्योंकि डी क्यू ए का मतलब तो है डी क्यू, तो ए लैम्डा इंटू डी क्यू, डी क्यू ए के जगह में डी क्यू लिखेंगे तो ए लैम्डा इंटू डी क्यू बराबर क्या होगा ना डी क्यू ए होगा। और डी क्यू क्या है ना, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, उसको हम लिख सकते हैं ए लैम्डा डी क्यू। डी क्यू क्या है, जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो फॉल कर रहा
अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो गिर रहा, जो इंसिडेंट कर रहा, और ए लैम्डा डी क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी या रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो ये हम लोग बात किया एब्जॉर्प्टिव पावर। तो सिंपली एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या, ना कितना यूनिट एरिया में कोई सब सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा और उसका यूनिट एरिया में कितना इंसिडेंट कर रहा, वो दोनों का रेशियो। अगर हम लोग इसको अगर ब्लैक बॉडी के टर्म में लिख पाएंगे तो ये जो रेडिएशन जितना इंसिडेंट कर रहा ब्लैक बॉडी में उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा, तो हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर को क्या लिख सकते हैं, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम ऑफ एनी बॉडी बाय रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम बाय ब्लैक बॉडी। तो ये भी एब्जॉर्प्टिव पावर हमारा हुआ। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा, अगर वो ब्लैक बॉडी है तो पूरा का पूरा रेडिएशन इमिट हो जा रहा, लेकिन अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो पूरा का पूरा रेडिएशन इमिट नहीं होगा। तो वो कोई भी बॉडी का इमिट का भी एक पावर होता है। तो इमिसिव पावर का मतलब क्या है ना, इमिसिव पावर को डिनोट करते हैं हम लोग ई लैम्डा से। ई लैम्डा हम लोग क्यों लिखे, जैसे यहाँ पर ए लैम्डा लिखे, क्योंकि जो भी वो इमिट करेगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो रेंज है उसी रेंज में वो इमिट भी करेगा। तो इमिसिव पावर माने क्या, रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड थ्रू या बाय यूनिट एरिया ऑफ द मटेरियल बिटवीन द वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ के बीच में, माने इसके साथ इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, डी लैम्डा मिलेगा। तो डी लैम्डा वेवलेंथ का जो वेवलेंथ में कोई बॉडी कितना रेडिएशन यूनिट एरिया यूनिट टाइम में इमिट कर रहा, उसको हम लोग बोलेंगे इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर को मैथमेटिकल हम लोग लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड डी क्यू बाई डी टू माने रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड थ्रू यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया इसको डिवाइड हम लोग कर दिए तो डी क्यू बाई डी टी इंटू ए दैट इज इक्वल टू इमिसिव पावर। इसको हम लिखते हैं चूंकि इतना वेवलेंथ रेंज के बीच में, इसलिए हम लोग ई लैम्डा हम लोग लिखते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर को हम लोग कैपिटल ई लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो कैपिटल ई लैम्डा क्या है ना, वही हम लोग डी क्यू बाई डी टी इंटू ए हम लोग लिखेंगे, लेकिन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में आप लोग पढ़े भी और फिर अगला वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात भी करेंगे। तो ई लैम्डा इक्वल टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर दैट इज सेम रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड थ्रू यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी बिटवीन द लैम्डा बिटवीन द वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा सेम होगा, लेकिन दैट इज इक्वल टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन निकाले दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या है ना, ये आप लोग जानते हैं, ये एक स्टीफन कांस्टेंट है सिग्मा। तो सिग्मा का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, इतना इसका वैल्यू है। तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड और केल्विन टू द पावर -4 ये इसका यूनिट है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो इमिसिविटी क्या है, दिस इज द रेशियो ई लैम्डा और कैपिटल ई लैम्डा का रेशियो। ई लैम्डा माने क्या, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, और कैपिटल ई लैम्डा माने क्या, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो कोई भी बॉडी का इमिसिविटी अगर हम लोग को निकालना है तो उस बॉडी का इमिसिव पावर और ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर के साथ उसको कंपेयर करें, माने दोनों का रेशियो को हमको लेना पड़ेगा। लेकिन अंडर सेम फिजिकल कंडीशन माने क्या ना, अंडर सेम फिजिकल कंडीशन माने जो बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस बॉडी का इमिसिव पावर जब निकालेंगे उसका जो टेम्परेचर रहेगा और ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर रहेगा सेम होना चाहिए। उस बॉडी में जो वेवलेंथ इंसिडेंट कर रहा है या वो बॉडी जो वेवलेंथ इमिट कर रहा है ब्लैक बॉडी भी वही वेवलेंथ इमिट करना चाहिए। तो सेम फिजिकल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो ही ये रेशियो को हमको लेना पड़ेगा, मतलब सेम फिजिकल कंडीशन होना चाहिए, वेवलेंथ टेम्परेचर ये कुछ चीज हमारा सेम होना चाहिए, तब इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी बाय इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी दोनों का रेशियो को ही हम लोग बोलेंगे इमिसिविटी। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट इतना ही।